सुप्रभात बच्चों। अब मैं आगे की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। पार नजर के। जब छोटू के पापा ने देखा कि एक यान जो है वहाँ पर, अंतरिक्ष यान जो है वहाँ पर रुका है और उसमें से यांत्रिक हाथ जो है वो बाहर निकला और वो आगे की आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो बहुत ही घबरा गए और उन्होंने झट से क्या करा, कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। उनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है और कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान नजदीक के किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत से हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने झट से नंबर 1 को बोला कि जो सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उन पर थी। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इनमें से कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगी, और यदि हम अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतारने के लिए इन्हें मजबूर कर देने का यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह का जीव इसमें सवार नहीं है। उनको ये था कि कोई जीव जो उनको नुकसान ना पहुंचाए, कोई जीव इसमें ना हो, तो उन्होंने कहा इसमें कोई जीव नहीं है, हम इसको उतार सकते हैं, इनको नष्ट कर सकते हैं, पर उससे कोई कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा। पर हमें इनकी जानकारी देखने के लिए निरंतर इनका अवलोकन करना पड़ेगा। नंबर 1 की बात सबको सही लगती है। नंबर दो एक वैज्ञानिक थे। वह बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में ही खतरा है, इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय है कि हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों का ये गलतफहमी हो कि वह जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वह लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। जो सामाजिक व्यवस्था का जो उस ग्रुप में पूरा उसका सामाजिक व्यवस्था देखते थे कि किस तरह से किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि हमें इनको नष्ट भी नहीं करना, इनका कुछ नहीं करना, हम सिर्फ इनका अवलोकन करेंगे कि ये करते क्या हैं, क्योंकि इसमें कोई जीव जो है वो नहीं है, एक यांत्रिक हाथ है जो बाहर निकलकर बढ़ता ही जा रहा है और वो कुछ काम कर रहा है। यदि हम इसको नष्ट करेंगे तो हमारे अस्तित्व को भी वो जान जाएंगे और इससे बड़े यान भेजकर भी हमें वो नष्ट कर सकते हैं। सभी को उनकी बात ठीक लगी। उनकी इस बात के जवाब से अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोगा उठाया। 1 मिनट के लिए सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। उनका एक यान जो हमारे चारों ओर घूम रहा था और एक जो है वो जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने कहा, अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। जो छोटू था वो भी उस समय वहां पर उपस्थित था और उसको लगा कि अब तो ऐसा कुछ होगा और उसके लिए वो बहुत उत्साहित था। तो उसके पापा ने कहा कि आप चुपचाप बैठो, अभी निरीक्षण चल रहा है, जब भी कुछ होगा हम तुम्हें बताएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उसने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर
कई बटन लगे हुए थे। एक पूरा बोर्ड बना हुआ था जिस पर बहुत सारे कंट्रोल के बटन लगे हुए थे। उन्होंने वो छोटू को दिखाया कि ये सब बटन जो है कंट्रोल करने के हैं, और सब जो थे अब आंतरिक शान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उगेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। आंतरिक जान की इस हरकत को बड़े ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और था। वो कौन था? छोटू। उसको उस यान की तरफ बिल्कुल भी वो नहीं देख रहा था, और सभी लोग जो थे उस यान को देख रहे थे। तो वो बड़ा उत्साहित होकर उस जो कंसोल बटन थे उनको देख रहा था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने पर अपनी इच्छा को वो रोक नहीं पाया। लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। उसका ध्यान था उन बटनों पर। उसमें एक लाल बटन लगा हुआ था जिसको देखकर वो बहुत उत्साहित था, और वो उसका था कि मैं उस बटन को जल्दी से दबा दूं। तो उसने ऐसा ही किया, शरारत करी ना उसने, और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक छापा रसीद किया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। उन्होंने छोटू को एक थप्पड़ भी लगाया क्योंकि उसने गलत काम किया। उसको ऐसी चीजों को बिना किसी इजाजत के हाथ नहीं लगाना चाहिए था। उसने वो बटन दबाते ही खतरे की घंटी बज गई। अब क्या था, मगर उस तरफ से अब आंतरिक शान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी और यंत्र बेकार हो गया था। वो जो यंत्र की जो यांत्रिक हाथ बाहर निकला हुआ था वो एकदम से रुक गया और वो उसने काम करना जो है बंद कर दिया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा प्रस्तुत व्यक्त ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वॉकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ जो है वह बेकार हो गया है। नासा के इस तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं कि यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। तो तभी एक आदेश हुआ कि जो नासा है उसने एक यान उतारा है मंगल ग्रह पर, और वो उसका जो यांत्रिक हाथ है कुछ काम उसने कर लिया है, परंतु अब वो बेकार हो चुका है। तो ये सब सुनकर उनको कुछ थोड़ी तसल्ली हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में क्या छपा? नासा के तकनीशियनों ने को रिमोट कंट्रोल के सहारे वॉकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। उसने जो मिट्टी इकट्ठी करी थी वो सारी उस पर जो है इकट्ठे करके उसके ऊपर जो था वैज्ञानिक जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी के अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। ये प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो बच्चों, ये एक कहानी थी विज्ञानिक की, जिसमें हमें विज्ञान के बारे में शिक्षा मिली कि कैसे वो अपने जो जितने भी वैज्ञानिक हैं वो किस तरह से हमारे काम करते हैं और किस तरह से वो अंतरिक्ष यान के बारे में, मंगल के बारे में जानते हैं। ये काल्पनिक कहानी थी जो बच्चों को वैज्ञानिक तत्वों के साथ सुनाई गई और लिखी गई। जयंत विष्णुकर नार्लिकर ने बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे और उन्होंने इसको बहुत अच्छे ढंग से बच्चों के लिए प्रस्तुत किया। आशा करती हूँ सब बच्चों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी जान गए होंगे कि विज्ञान कैसे काम करता है। तो क्या करना है आपने? शेयर और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगला पार्ट जल्दी से आपके समक्ष में लेकर आ सकूं। धन्यवाद।